बैगन की फसल का खेल बस 120 से 150 दिन का होता है, यानी सीधे शब्दों में कहे तो सिर्फ 3 से 4 महीने। लेकिन अगर आप सही तकनीक और सही टॉनिक का इस्तेमाल करें तो इन चंद महीनों में जो हर जगह 50 टन उत्पादन का वीडियो देखने को मिल रहा है वो लेना कोई मुश्किल बात नहीं। हर दूसरी तुड़ाई के वक्त 800 से 900 किलो बैगन तो निकले गए। अब बात सीधी और साफ है, अच्छा उत्पादन चाहिए तो फसल में फूल अच्छे आने चाहिए, और फूल तभी अच्छे आएंगे जब पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और ऐसी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए एकदम सही सिलेक्ट की गई टॉनिक, जो पौधे की जड़ से लेकर पत्तों तक, ग्रोथ से लेकर फ्लावरिंग तक और फाइनल प्रोडक्शन तक हर स्टेज पर काम करे। तो किसान भाइयों, इस बैगन की फसल से अगर आपको उत्पादन अच्छा चाहिए तो सही टॉनिक को सही स्टेज पर डालें। तो कौन सी है वो टॉनिक और इन्हें किस स्टेज पर यूज करना है, आज यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बैगन की फसल में आने वाले रोग और कीटों के बारे में चर्चा की और उनका पक्का इलाज बताया, ठीक उसी तरह आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैगन की फसल में दी जाने वाली वो टॉनिक की जिससे फूल अच्छे आए और इन्हीं फूल से ज्यादा फल आए और अच्छा उत्पादन हो। तो आपको बैगन की फसल में कुल मिलाकर इन 4 स्टेजेस का ध्यान रखना है और सही टॉनिक देना है। पहला वेजिटेटिव स्टेज, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज, तीसरा फ्लावर ड्रॉपिंग स्टेज यानी ये सबसे नाजुक स्टेज है, और चौथा फ्रूटिंग स्टेज। मतलब अगर आपने इन चारों स्टेजेस पर सही टॉनिक दे दी तो मतलब आपने सारी जंग जीत ली। तो चलिए अब एक एक कर इन सभी स्टेजेस को समझते हैं। पहली वेजिटेटिव स्टेज यानी ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 25 दिन के बाद की स्टेज। इस समय पौधा अपनी सारी एनर्जी पत्तों और जड़ों के विकास और तने को मजबूत करने में लगा देता है, और अगर इस समय जड़ों का बेहतर विकास होगा तो जड़ें पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित कर पाएंगी। अगर ये जड़ें पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित करेंगी तो पौधे का तना और पौधे की संपूर्ण वृद्धि बहुत अच्छे से होगी, जिससे भविष्य में आने वाले फल और फूल ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है वो भी अच्छे से हो पाएगी, जिससे पौधा अपना खाना अच्छी तरह बना पाएगा। तो इस स्टेज पर 4 मुख्य खाद्य देना बहुत ही जरूरी है, जिससे पौधे की जड़ का विकास अच्छे से हो, पौधे का तना मजबूत हो और ज्यादा से ज्यादा फूल और फल आए। तो पहली खाद है ह्यूमिक एसिड, दूसरी सीवीड एक्सट्रैक्ट, तीसरा NPK 19-19 और चौथा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट। इन चारों को आप इस अवस्था पर जरूर दें। तो बात करें पहली ह्यूमिक एसिड की, तो अगर आप इस स्टेज पे मतलब 15 से 25 दिन की अवस्था पर अगर ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो इसमें पौधे की सफेद जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जिससे पौधे पोषक तत्व अच्छी तरह अवशोषित कर पाएंगे और पौधे का संपूर्ण विकास अच्छे से होगा और तना भी मजबूत होगा। और इसका डोज आपको 800 ग्राम प्रति एकड़ लेना है, और इसके बाद आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट उपयोग करना चाहिए। सीवीड एक्सट्रैक्ट का उपयोग करने से क्या होगा, पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छे से होगा, और जो बैगन का पौधा है उसमें फुटाव ज्यादा से ज्यादा होगा, और ये पौधे में हरापन को भी बढ़ाता है, जिससे पौधे में जो खाना बनाने वाली प्रक्रिया है जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं वो भी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये पौधे को शुरुआती जो स्ट्रेस आता है, मतलब शुरुआती जो तनाव आता है उससे फसल को बचाता है। खास करके ये मई के महीने में आने वाला गर्मी की वजह से स्ट्रेस से पौधे को पूरी तरह बचाता है। और इसके डोज की बात करें तो सिर्फ 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ है, और इसी शुरुआती 15 से 25 दिन पर जरूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जरूरत को भी पूरी करना। इन तीनों जरूरत की पूर्ति करने के लिए आपको NPK 19-19 का उपयोग जरूर करना चाहिए, और इसी समय पर आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी जरूर देना चाहिए। ये दोनों ही खाद पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और पौधे की बेहतर वृद्धि के लिए मददगार, और इन दोनों का डोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर जैसे ही आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, यानी कि जब तना अच्छा मजबूत हो जाए और फूल आने से पहले, यानी जब कलियां आना शुरू हो जाए, तो इस अवस्था पर सबसे पहली चीज ये करें कि जमीन में नमी की कमी ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस समय सिंचाई करें, नहीं, आप सिंचाई ना करें, बस जमीन में नमी की कमी ना होने दें। और दूसरी चीज, इस समय ऐसी टॉनिक का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है जो कलियां ज्यादा से ज्यादा लाए, तो जिस वजह से फूल अच्छे आएंगे और पैदावार भी अच्छी होगी। तो पौधे में ये ज्यादा से ज्यादा कलियां लाने के लिए सबसे अच्छी टॉनिक होती है जिब्रेलिक एसिड। इसे आप फूल आने से पहले ही उपयोग करें। इसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद है जो पौधे की अच्छी बढ़वार में मदद करते हैं, और अगर आप इसे फ्लावरिंग स्टेज के पहले देते हैं तो पौधे में ज्यादा से ज्यादा कलियां आती हैं
और यही कलियों से ज्यादा फूल बनते हैं और पौधे की अच्छी वृद्धि होती है। और इसके डोज की बात करें तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद सबसे नाजुक स्टेज होती है फ्लावरिंग स्टेज, और इसी समय मतलब फूल झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा आती है और इसका सीधा असर पड़ता है फसल के उत्पादन पर। और इसी समय सिर्फ जरूरत होती है तो एक सही टॉनिक की, जो फूल झड़ना भी बंद कर दे और ज्यादा से ज्यादा फूल लाने में मदद करे। तो वो है कात्यायनी ब्लूम बूस्टर। इसमें मौजूद है होमोब्रेसेनोइड 0.04%। ये पौधे में फूलों की संख्या बढ़ाता है और साथ ही फूलों का झड़ना भी कम करता है। और सबसे अच्छी बात, ये क्लोरोफिल बनाने में पौधे की बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे पौधे अपना खाना अच्छे से बना पाते हैं। और इसी समय पर आप बोरोन 20% EDTA का भी उपयोग करें, क्योंकि ये फसल में पॉलिनेशन को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा फूल से फल बनते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा तुड़ाई ले सकते हैं। इन सब के बाद सबसे मेन स्टेज होती है, वो है फ्रूटिंग स्टेज, या फिर कहे तो फल निकलने की अवस्था। और इसी समय सबसे जरूरी होता है अच्छी क्वालिटी, अच्छे कलर और ज्यादा प्रोडक्शन। तो इन सब के लिए कात्यायनी भन्नाट एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। ये एक बायोस्टिमुलेंट है जो पौधे की बढ़वार, फूलों की संख्या और फल बनाने की प्रक्रिया और साथ ही फलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। फिर चाहे तेज गर्मी हो या नमी की कमी हो या मौसम में किसी भी तरह का बदलाव, भन्नाट हर प्रकार के स्ट्रेस से पौधे को बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये फल के साइज और स्वाद को भी बेहतर बनाता है, जिससे बाजार में आपको दाम अच्छा मिलता है। और इसका इस्तेमाल आप 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से करें। और इसी समय पर आप NPK 05234 का भी उपयोग करें। ये फसल में फूलों की संख्या बढ़ाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फल आते हैं। और मुख्य रूप से ये फल की क्वालिटी को बहुत ही बेहतर बनाता है, जिससे हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्शन मिलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप हर दूसरे दिन ज्यादा से ज्यादा तोड़ाई ले सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस पे अगर आप सही टॉनिक का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई किसान तो इतनी ज्यादा दवाइयों का उपयोग करते हैं, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इन 4 स्टेजेस को ध्यान रख के इन सभी दवाइयों का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।